बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं इरम रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ है आप सब के लिए कि अल्लाह ताला आप सबको हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और आज भी हमेशा की तरह बहुत ही शानदार रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। और आज हम रेसिपी क्या बना रहे हैं, तो चले मैं आपको बताती हूँ कि आज हम रेसिपी क्या बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जैसे कि आप माशाल्लाह से कमेंट्स अच्छे अच्छे करते हैं तो आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। और आपका ताउन जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप सबका मुझे बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज की हम रेसिपी शुरू करते हैं। आज की हम जो अपने किचन में जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है चने की दाल की बर्फ़ी। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। कोई ख़ास इवेंट हो उस पर बनाएं आप, या आपका कोई अच्छा सा मीठा खाने का दिल चाह रहा है, घर पे ही चने की दाल की बर्फ़ी बनाएं। और इतनी आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए आज की मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। चने की दाल की जो बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने लिए 200 ग्राम चने की दाल। ये देखें, इस तरह से मैंने 2 घंटे पहले इसको भिगो के रख दिया था। और अब मैं इसको स्ट्रेनर में डालूंगी और इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकालने के लिए रख दूंगी। ये देखें, इस तरह से मैंने ये चने लिए, इसमें डाल दूंगी सारी चने की दाल, ताकि ये जो इसका एक्स्ट्रा पानी है सारा निकल जाए। और चने की दाल मैंने 2 घंटे पहले भिगोई थी नीम गर्म पानी में, ठंडे पानी में नहीं भिगोई थी। ये देखें, और अब मैं इसे इस छन्नी में रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये जो ये देखें एक्स्ट्रा पानी है सारा इसका निचल जाए। फिर हम जो इसका नेक्स्ट प्रोसीजर है वो करेंगे बाद में। पहले मैं इसे रख दूंगी 15 मिनट के लिए। इसी तरह से दाल को इस तरह से रखे हुए स्ट्रेनर में मुझे 15 मिनट हो गए। और ये देखिए दाल का जो एक्स्ट्रा पानी सारा था वो ये छन्नी में हमने छान लिया इस तरह से। अब इसे रखूंगी साइड पे और यहाँ पे रखूंगी एक ट्रे जिसमें मैंने टिश्यू रखे हैं और इस दाल को इस पे मैं फैला दूंगी। और अब इसमें दाल में कोई हल्का फुल्का सा पानी रह गया तो वही ये टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेगा सारा। और दाल को हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। ये देखें, दाल को मैंने इस तरह से टिश्यू पे फैला दिया, ट्रे में टिश्यू लगाया और ये देखें इस तरह से मैंने ये फैला दिया टिश्यू पे। और मैं एक दूसरा टिश्यू लूंगी और उसे इस तरह से हल्के हल्के प्रेस करते हुए दाल को खुश्क कर लूंगी। ये देखें, जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा इस टिश्यू पे आ जाएगा। ये देखें, इसी तरह से मैं हल्के हाथों से कर लूंगी सारा खुश्क पानी इसमें से। चूल्हे पे मैं रखूंगी एक अदद फ्राई पैन और दाल को अच्छी तरह से मैंने खुश्क कर लिया है। ये देखें, बड़ा ही ज़बरदस्त हो गई दाल ये और फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है ये। और अब मैं फ्राई पैन में डालूंगी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, घी डालूंगी मैं, कुकिंग ऑयल नहीं। ये घी में हलवा बर्फी बनती है। ये देखें, 1 और ये 2 टेबल स्पून में फ्राई पैन में घी डाल दिया मैंने और इसे थोड़ा गर्म होने दूंगी। और फिर ये दाल सारी इसमें डाल दूंगी। फिर हम दाल को फ्राई करेंगे। दाल को मैं डाल दूंगी फ्राई पैन में। दाल को अच्छी तरह से खुश्क लाजमी करना। ये देखें कितना जबरदस्त है, मैंने दाल को खुश्क कर लिया। दाल को हम फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक और इसे हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। चूल्हे की जो आंच है वो बिल्कुल भी हमने लो या मीडियम लो बिल्कुल भी नहीं करनी है, हाई फ्लेम पे करनी है। जिस तरह की दाल हमें चाहिए ना, क्रिस्पी चाहिए, वो हाई फ्लेम पे ही होगी। और तकरीबन इसको फ्राई करते टाइम इतना लग जाएगा, 12 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करते हुए। और जब तक हमने फ्राई करनी, जब तक दाल क्रिस्पी ना हो जाए। हम इसे दबा के देख लेंगे, टेस्ट करके देख लेंगे। दाल का क्रिस्पी होना बहुत ज़रूरी है, सॉफ्ट नहीं रखनी बिल्कुल दाल को, जब जाके हमारी बहुत ही शानदार सी चने की दाल की बर्फी बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त सी। दाल हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्राई हो गई और क्रिस्पी फ्राई हुई है। और इसे फ्राई करने में मुझे टाइम लगा है 12 से 13 मिनट और बड़ी ही ज़बरदस्ती है। ये देखें, फ्राई हो गई दाल और क्रिस्पी है। आप इसे खा के चेक कर सकते हैं क्रिस्पी है कि नहीं। और ये देखें बहुत ज़बरदस्त सी फ्राई हो गई है। और अब मैं इसे निकाल लूँगी एक अलहदा बर्तन में, इस गरम फ्राई पैन से निकाल दूँगी और इसे थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर हम इसे पीसेंगे। इसे हम थोड़ा ठंडा करेंगे, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना और गरम गरम भी नहीं पीसना, थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेंगे। दाल थोड़ी ठंडी हो गई है और अब हम इसे पीस लेंगे।
दाल को हमने पीस लिया है, ये देखें बड़ी ज़बरदस्त सी दाल पिस गई है। और इस तरह से ये होगी जिस तरह सूजी होती है। ये देखें बड़ी ज़बरदस्त सी दाल पिस गई है। और अब मैं इसे निकाल लूँगी इसमें से। और अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। दाल ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी भून लिया और हमने पीस लिया इसे। बहुत ही शानदार सी ये दाल पिस गई है। जिस फ्राई पैन में हमने दाल फ्राई की थी वही फ्राई पैन लेंगे हम दोबारा से। और ये जो घी है ये सारे इसमें से निकाल देंगे। और इसमें हम फ्राई पैन में शामिल करेंगे दूध। और दूध मैंने लिया है 1/2 लीटर, 2 कप दूध लिया है मैंने, ये इसमें डाल दूंगी। फ्लेम को ऑन करेंगे और दूध डालते ही हम इसमें चीनी भी शामिल कर देंगे। और चीनी मैंने ली है 200 ग्राम। ये देखें जितनी दाल थी उतनी ही चीनी ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे दूध में। ये है कुछ पिस्ते, ये देखें इस तरह से मैंने बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिए इनको। ये बादाम है, इन्हें भी स्लाइसेस में कट कर लिया है। और ये है काजू, इन्हें भी स्लाइसेस में कट कर लिया। और ये 1/4 टीस्पून है पिसी हुई इलायची, छोटी इलायची पीस लिया था मैंने। और ये घी भी हम यूज़ करेंगे, इसे भी इधर रखेंगे साइड पे। दूध में चीनी अच्छी तरह से घुल गई है, देखें ये ज़बरदस्ती हो गई मिक्स। और अब मैं इसमें ये दाल शामिल कर दूंगी। ये देखें ये जो दाल हमने पीसी थी ये इसमें शामिल कर देंगे। और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। और लो फ्लेम पे अब हम इसे पकाएंगे। इस तरह से मुसलसल चलाते हुए इसे हम पका लेंगे। इसे भी हो सकता थोड़ा सा, साथ ही हम ये घी भी डाल देंगे। और इसे मज़ीद पकाएंगे 2 से 3 मिनट गाढ़ा होने तक। 1/4 टीस्पून इलायची भी डाल दूंगी इसमें मैं। और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालूंगी मैं। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालूंगी, थोड़े से पिस्ते डालूंगी और थोड़ा सा डालूंगी बादाम कटे हुए और थोड़े से कटे हुए काजू डालूंगी। और इसे मिक्स करूंगी अच्छी तरह से। इसे अब मैं रख दूंगी 2 घंटे के लिए, थोड़ी सी इसको सेट हो जाएगी। फिर हम इसके अपने मनपसंद पीसेस कट करेंगे। इसे रख देंगे अब 2 घंटे के लिए। चने की दाल की बर्फ़ी व्यूवर्स बहुत अच्छी सी ये जम गई है और अच्छी खासी सेट हो गई है, देखें बड़ी ज़बरदस्ती। और अब हम इसके पीसेस कट करेंगे, पीसेस में से कट करेंगे। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी ही शानदार सी ये हमारी चने की दाल की बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है। अब आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके पीसेस कट करें, जिस तरह से आपको अच्छे लगें पीस उस तरह से आप इसकी कटिंग कर लें। आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी चने की दाल की बर्फ़ी व्यूवर्स बिल्कुल तैयार है। और ये देखें कितनी शानदार बनी, इसका लुक देखें कितना ज़बरदस्त है। और ये देखें कितनी सॉफ्ट और कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखें
बहुत ही शानदार आज की हमारी चने की दाल की बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं फिर आऊँगी बहुत ही शानदार रेसिपी के लिए लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।